हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन एंड वी विल सॉल्व प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए गाइज, आज हम लोग इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पे जो है क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि ये जो प्रॉपर्टी आपको दी गई है, यहाँ पे चार प्रॉपर्टी है। इसमें के जो क्या है आपका कांस्टेंट है, इसके बाद एफ एक्स क्या है फंक्शन है यहाँ पर। तो जो भी कांस्टेंट होता है हमेशा इंटीग्रेशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है एफ एक्स प्लस जी एक्स है, डी एक्स करना है इसका, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है गाइज, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स को अलग अलग लिख सकते हैं, जो है सेम प्लस के जैसा क्या है, माइनस वाला भी है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो जैसा कि गाइज यहाँ पे कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा क्या है, 4। तो 4 को आप क्या किए, बाहर निकाल लिए। x⁴ इसका dx करना है। तो आप लोगों को फॉर्मूला कल मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में। जो नहीं देख पाए हैं बच्चे, वो जाके पिछला लेक्चर देखें और इसके बाद डिफ्रेंसिएशन पढ़ने के बाद ही इंटीग्रेशन करें। तो x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, इसका जो है dx करने पर ये आपका बेसिक फॉर्मूला था। तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद x का 7 + 1 8 हो जाएगा और नीचे 8 होगा प्लस क्या आ जाएगा, c। तो 4 × 2, तो x⁴ 8 आएगा, अपॉन में 2 आएगा प्लस c आएगा। अगर गाइज आप इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से अगर करके देखेंगे तो सेम आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। जैसे कि अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन जो है सही है कि नहीं है। तो इसका आप कर सकते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो 8x का क्या हो जाएगा, 8x⁴ हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता था, कल ही मैंने बता रखा था पिछले लेक्चर में, d/dx x⁴n आपका था। इसके बाद ये क्या हो जाता था, nxn-1 आपका डिफरेंशिएशन में होता था। तो उसी प्रकार यहाँ पर x⁴ का 8 x⁴ हो जाएगा, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा गाइज, ये 2 है तो क्या रहेगा यहाँ पे 2, 8x⁴ हो गया। इसके बाद यहाँ पर अपॉन में क्या है, 2 है, तो इसको कांस्टेंट है तो इसको रहने देंगे। c का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4x⁴। तो आपका सेम बन गया क्या, इंटीग्रेशन मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी हो रही। इनवर्स कल ही मैंने आप लोगों को बता रखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो इंटीग्रेशन होता है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया आपका। फिर हम लोग गाइस जल्दी से नोट करें इसको, जल्दी से नोट करें। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे एक एग्जांपल लेके, क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप गाइज आप नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग x⁴, इसके बाद प्लस x² + 1 आपको दिया है, अपॉन में आपको दे रखा है x² - x + 1। अब कई लोग तो देखकर डर जाएंगे सर कि नुमरेटर में इतना बड़ा दिया है, डिनोमिनेटर में ये दे रखा है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि जो नुमरेटर है इसका कोई जो है क्या मीन्स फैक्टर बन रहा है कि नहीं। तो इसका अगर देखेंगे एक फैक्टर बनेगा, तो हमेशा ट्राई करेंगे क्या बनाने के लिए, फैक्टर बनाएंगे। इसको 2 पार्ट में हमेशा ट्राई करेंगे फैक्टर बनाने के लिए। तो इसका एक ब्यूटीफुली जो है फैक्टर होता है x² + x + 1, इसके बाद x² - x + 1 अपॉन में है x² - x + 1। तो एक कैंसिल हो जाएगा गाइज, यहाँ पे हो जाएगा dx। तो यहाँ पर आपका बचेगा x² + x + 1 और ये हो जाएगा आपका dx। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि कई अगर फंक्शन अलग अलग होंगे, f(x), g(x), h(x) जो भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो इसको आप प्रॉपर्टी नंबर 2 से अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x² dx प्लस x dx कर सकते हैं प्लस 1 ऑफ dx। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे x³/3 प्लस x²/2 1 dx का x प्लस c, तो कांस्टेंट तो रहेगा ही, और 1 dx का मैंने जो है ऑलरेडी
हम लोगों ने देख रखा था कि 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी, तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा था। इसके बाद गाइज अगर आपको डाउट है इसका फैक्टर का, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसको कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, पहले एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स का करेंगे तीनों में तो प्लस आपका एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा, फिर 1 का करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, तो आपका क्या बन रहा है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपका 3 टर्म्स बचा था ए तीनों। तो गाइज फैक्टर, ब्यूटीफुली फैक्टर आप कर सकते हैं ऐसे एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइज जल्दी से नोट करिए, कॉपी पेन हमेशा लेकर रेडी रहे मैथमेटिक्स के लिए। विदाउट कॉपी का और पेन का जो है मैथमेटिक्स होने वाला नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं गाइज, जल्दी से नोट करें। चलिए गाइज नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है लॉग की प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 टू द पावर x दे रखा है प्लस 3 टू द पावर 2x दे रखा है प्लस x टू द पावर 3 दे रखा है। इसका जो है आपको dx करना है। या तो अगर आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुका है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो गाइस सेम प्रॉपर्टी अप्लाई, यू कैन अप्लाई सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 2। तो 5 रेज टू द पावर x dx प्लस, इसको गाइज एक चीज आप कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या 9 टू द पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो dx प्लस, इसके बाद आप इसको अलग लिखेंगे x क्यूब dx का। तो ये कैसे करेंगे, अब सब लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे होगा, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो गाइज एक फॉर्मूला हमने कल लिख रखा था a टू द पावर x dx का, तो आपने क्या किया था a टू द पावर x ln क्या किया था a, या तो log a किया था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 टू द पावर x ln a हो जाएगा प्लस 9 टू द पावर ln a मीन्स 5 टू द पावर x हो जाएगा। गाइज ln a का मतलब 5 टू द पावर x का मतलब केवल ln a है, ये भी गलती आप नहीं करेंगे। x का मतलब स्क्वायर आप नहीं लगाएंगे, केवल ln a, इसका मतलब a टू द पावर x में क्या है 5 है, केवल क्या रखना है 5। इसके बाद 9 टू द पावर x है, इसके बाद ln क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस, इसका तो बेसिक होता है तो आपको पता है x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो गाइज आप ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी अप्लाई करके कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए गाइस नोट कर लिए होंगे, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो है, आगे देखते हैं करके। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है आपके लिए, ध्यान देंगे। फिर एक छोटा सा हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इस टाइप का अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाए, आपको tan स्क्वायर x का करना है आपको इंटीग्रेशन, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर x का हम लोग कोई फॉर्मूला तो नहीं लिखे थे। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस 1। तो अपन यहाँ से tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो क्या tan स्क्वायर x की जगह पे हम लोग रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर x dx, इसको अलग अलग लिख लें। चलिए एक में लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सेक स्क्वायर x dx, तो सेक स्क्वायर x का आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा इंटीग्रेशन का। तो सेक स्क्वायर x का क्या हो जाता था, tan x हो जाता था। तो पहले इसको माइनस वाली प्रॉपर्टी यू कैन अप्लाई, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो गाइस सेक स्क्वायर एक्स का आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो याद रखें माइनस
1 dx का क्या हो जाएगा x प्लस सी। तो आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया 10² x का इंटीग्रेशन हो चुका। तो गाइज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गाइज लेकर चलेंगे, जो है एक्सरसाइज देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन बेस्ड पर मीन्स पार्शियल जो है इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक, उसका इनवर्स करेंगे। तो चलिए गाइज अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, बाय।